दोस्तों, जब से ट्रंप ने भारत को एक्स्ट्रा टैरिफ लाद दिया है, तब से जो है भारत की जनता में और जो विपक्ष है उसमें ज़्यादा खलबली मच गई है। अब भारत की जनता ये सोच रही क्या हम जो अमेरिका है उससे व्यापार बंद ना कर दें, और जो विपक्ष है वो कह रहा है कि क्या हम जो अमेरिका है उसको आंखें नहीं दिखा सकते। तो दोनों ही चीज़ें नहीं हो सकती। इससे वजह क्या है कि जो हमारा विदेशी व्यापार है वो असंतुलन हो जाएगा, क्योंकि हम अमेरिका से सिर्फ सामान लेते ही नहीं हैं, उसको सामान बेचते भी हैं। और लगभग 45 से 50 बिलियन डॉलर का हम व्यापार करते हैं हर साल, जो कि बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब जो देश का प्रधानमंत्री है, मैं प्रधानमंत्री क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर नाम लूँगा ना तो कुछ लोग मुझे सर्टिफिकेट देने आ जाते हैं कि ये इंसान अंधभक्त हैं। और बात मैं बता दूं अंधभक्ति की, तो जो अंधभक्त होता है वो सिर्फ भक्ति कर सकता है। चमचागिरी एक अलग लेवल की होती है। अगर आप चमचागिरी में हो, आप में से कोई भी अगर है, तो चमचों का ये हाल हो जाता है कि अगर वो विरोध करता है तो उसको दिक्कत है, और अगर विरोध नहीं करता है तो भी उसको दिक्कत है। वो कैसे सरवाइव करे, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे ऊपर 25% तो पहले से था, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा 25% लगाया है वो लगभग 27 अगस्त से अपडेट हो जाएगा। लेकिन जब यूएसए में एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा ट्रंप से कि क्या आपने जो भारत है उस पर जो टैरिफ है वो बढ़ा दिया 25%, तो ट्रंप बोलता है भाई मुझे नहीं पता, मुझे देख के बताना पड़ेगा। मतलब कि वो इंसान खेल रहा दिमागी तौर पे, लेकिन हमारी जो विपक्ष पार्टी है वो अलग ही तौर पे खोल रही है उसको। पूरा वो इस तरीके से खोल के आती है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब ट्रंप के साथ हैं। अब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देते हैं। तो भाई प्रधानमंत्री लाइव टीवी में आके ये नहीं बोल सकता कि हम इन चीज़ों का बायकॉट कर रहे हैं या हम इन चीज़ों को बैन कर रहे हैं भारत में। उससे क्या है कि वो अमेरिका सीधे तौर पे जो भारत की वस्तुओं उनको प्रतिबंधित कर देगा उधर। प्रधानमंत्री सिर्फ यही बोल सकता है कि देशवासियों आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत की वस्तुएं उनका यूज़ करें, लेकिन नहीं, हमको तो विदेशी चीज़ें ज़्यादा वस्तुएं अच्छी लगती हैं। अगर मैं अब बात आती कि भाई साहब ये ट्रंप को इतना झल्लाया क्यों है, क्योंकि जो अगर हम भारत की बात कर लें तो वो उसकी जो ग्रोथ रेट है वो एशिया में सबसे ज़्यादा है, चाइना से भी ज़्यादा है, और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड भी बात कर ले तो उससे भी ज़्यादा है। जो यूएस है उसकी लगभग 1.8 की ग्रोथ रेट है, और जो भारत की है वो 6.4 या 5 करके ऐसी है। तो इससे साबित हो रहा है कि जो भारत है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इस बार लगभग भारत ने चाइना को भी पीछे कर दिया है मोबाइल को एक्सपोर्ट करने में। और ये जितने चिल्लाते रहते हैं कि देश की जीडीपी गिर गई है, देश की जीडीपी ये हो गई है, देश, अरे तो भाई देश की जीडीपी गिरी कहाँ है, थोड़ा उठा के तो लाओ। हम लोग भी तो देखें देश की जीडीपी कहाँ गिरी पड़ी है। अगर मैं बात कर लूँ एशिया पहले, तो हम लोग दूसरे नंबर की जीडीपी पे हैं, चाइना आगे है हमसे। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर ले, पूरी दुनिया की बात कर ले, तो हम 5वें नंबर पे हैं अभी इस टाइम पे। और जो हो सकता है 2030 में हम टारगेट बनाया है जो भारत सरकार ने, वो 3रे नंबर पे। अब बात कर लें कि भाई साहब ट्रंप इतना झल्लाया क्यों है, क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया कि जो भारत की जीडीपी है वो एक मुर्दा के समान है। ठीक है, हाँ भैया उसको लगता है मुर्दा के समान है, क्योंकि हम 1980 से ले 2010 तक टॉप 10 आने में टाइम लग गया हमको। 2010 तक लगभग हम टॉप 10 10वीं रैंक पर थे। 2015 में हम आते हैं 8वीं या 7वीं रैंक पे, और 2025 में नहीं 20 में हम जाते हैं लगभग 7वीं पे। और अब जो 2025 चल रहा, अब चल रहा है 5वीं पे, और अगर 2030 में सब कुछ सही रहा तो हम लोग 3रे पे आ जाएंगे। इस वजह से भाई साहब वो झल्ला रहा। और जैसे ही हमने रसिया से अपना क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया, वहाँ से भाई साहब वो और झल्ला गया है। तो अब समझ सकते हैं, सिर्फ लोगों से यही कहना चाहेंगे कि भाई साहब ज़्यादा चीज़ों का यूज करो जो भारत में निर्मित है, भले वो तुमको 1-2 रुपये महंगी पड़ेंगी, बुरा लगेगा आपको, लेकिन सस्ती चीज़ों के पीछे ना भागो। उससे क्या है कि आपके देश की आर्थिक व्यवस्था ही गड़बड़ाती है। और मैं तो ये कहूँगा जितने भी वहाँ पे भारतीय नागरिक हैं, वो चाहे यूएसए में हो, चाहे रशिया में हो, या चाइना, या कहीं भी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देश की किसी भी तरह से सेवा करना चाहते हैं तो भारत की जो वस्तुएं हैं उनका ज़्यादा यूज करें। जो वहाँ रह रहे हैं
वहाँ का भी यूज करें, लेकिन जो भारत से वहाँ एक्सपोर्ट होके जाती हैं उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जो देश के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री जी, उनसे मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई साहब कुछ ऐसी स्कीमें ले आओ जिससे जो हमारे देश का यूथ है यहाँ से IIT करके भाई साहब निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि उनको पैकेज से मतलब होता है। देशभक्ति एक बात की चीज़ है, पहले उनको आता है पैकेज। तो ऐसी चीज़ों की, ऐसी स्कीमों की व्यवस्था करें कि जो देश का युवा है पढ़ लिख के उसको बाहर ना जाना पड़े, उसको इधर ही कुछ ऐसा भारत सरकार की तरफ से मदद मिल जाए कि वो इधर ही कुछ इन्वेंशन कर सके, उसको बाहर ना जाना पड़े अपने रोज़गार के लिए। मतलब कि इंसान रोज़गार के लिए लेबर तक जाती है वहाँ। तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा यूथ के बारे में, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। इस बार यूथ जो है वो अलग ही झल्लाना हुआ है, क्योंकि एक तो आपकी जो वैकेंसियाँ आती हैं वो 4-4, 5-5 साल में वैकेंसी आती हैं, और आती भी हैं तो कहीं उसका पेपर लीक हो जाता है, कहीं वो वैकेंसी बिक जाती हैं, और जब उसका विरोध होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो कहीं आप टीचरों को उठाते हैं, कहीं स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज करवाते हैं। इस वजह से मैंने खुद, मेरा सपना था सरकारी नौकरी का, सरकारी इंजीनियर बनने का, वो मैंने तोड़ दिया। हालांकि मैंने जो रेलवे के 2 पेपर होते हैं जेईई में, वो मैंने एक क्वालिफाई भी किया था, और जब दूसरा हुआ, भले मेरा वो कट ऑफ पार नहीं हुआ था, लेकिन वो पेपर लीक हुआ था। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, जिस कंपनी को आप जैसे TCS को ठेका देते हैं कि भाई साहब पेपर करवा लो, तो इनके ऊपर कड़ाई रखो कि भाई साहब पेपर लीक नहीं होने चाहिए, तभी कुछ होगा।